कुंभ राशि, राहु कर रहे हैं तख्ता पलट। 18 साल बाद ऐसा भयानक मायाजाल फैलाया है राहु ने कि आपकी जिंदगी में भूकंप आ जाएगा। तो क्या आप तैयार हैं ये सारी जानकारी जानने के लिए? ये ब्रह्मांड का आपातकालीन अलर्ट है आपके लिए। क्या आपने कभी सोचा है कि एक ग्रह की चाल आपके पूरे जीवन के आर्थिक, भावनात्मक और सामाजिक ताने बाने को कैसे ध्वस्त या उत्थान कर सकती है? क्या आप जानते हैं कि राहु वो ग्रह है जिसे छाया माना जाता है, जो तर्कों से परे है? आखिर क्यों देने पर जब आता है तो फर्श से अर्श तक पहुंचा देता है, और जब छीनता है तो हमको आसमान से उठा करके इस धरती पर पटक करके धूल चटा देता है, और हम सोचते रह जाते हैं कि हमने ऐसा क्या किया जो हमारी ऐसी स्थिति बन गई। यदि आप इस सवाल के जवाब के लिए उत्सुक हैं तो सांसें रोक करके हमारे साथ थोड़ी देर के लिए ये पूरा वीडियो देखिए। मैं आपको गारंटी के साथ कह सकता हूं कि जब आप ये सारी चीजें जान लेंगे तो आपके पैरों के नीचे की जमीन खिसकनी तय है। सबसे पहले भगवान भोलेनाथ का आशीर्वाद लीजिए। कमेंट में जाइए सच्ची श्रद्धा से जय भोलेनाथ, हर हर महादेव जरूर लिखिए, जिससे भोलेनाथ का आशीर्वाद आप पर और आपके परिवार पर बना रहे। तो वीडियो को लाइक कीजिए और अच्छे से समझिए। देखिए, पूरे 18 साल के अंतराल के बाद छायाग्रह राहु आपकी कुंभ राशि में, आपके जन्म भाव में एक ऐसी स्थिति में प्रवेश कर चुके हैं जहां वे अगस्त 2026 तक की अवधि के लिए 100% तख्ता पलट करने पर आमादा हैं। ये तख्ता पलट कैसे होगा? क्या ये पुराने दुखों और समस्याओं के मकड़ जाल को हमेशा हमेशा के लिए उड़ा ले जाएगा, ऐसा तूफान बनेगा? या फिर ये आपके जीवन में नई और जटिल समस्याओं को दुकान खोल करके चला जाएगा? कुंभ राशि के जितने भी जातक हैं, आपके लिए ये वीडियो अत्यंत आवश्यक है। आपके लिए ये परिवर्तन का महाकाल शुरू हो चुका है। इस ग्रह के व्यवहार, इसकी कार्यप्रणाली और इसके गहरे रहस्यों को समझना अत्यंत आवश्यक है। अगर आपने राहु की इस मास्टर क्लास को समझ लिया तो आप उस श्रेणी के व्यक्ति बन जाएंगे जिसके जीवन से सारी समस्याएं जड़ से समाप्त हो चुकी हैं। इस शक्तिशाली प्रभाव का मुख्य कारण क्या है? दो जबरदस्त खगोलीय घटनाएं एक साथ घटित हो रही हैं। मित्र के गढ़ में शक्ति। राहु महाराज वर्तमान में अपने परम मित्र शनि की मूल त्रिकोण राशि में संचरण कर रहे हैं। जब राहु अपने मित्र के घर में होते हैं तो उनका उद्देश्य उस राशि के स्वामी को प्रसन्न करना होता है और उस भाव के फल को अभूतपूर्व तरीके से बढ़ाना होता है। स्वयं का यह नक्षत्र है, स्वयं की धुन होगी। राहु ने अब गुरु के पुण्य नक्षत्र से प्रस्थान कर लिया है और अपने स्वयं के शक्ति केंद्रित शतभिषा नक्षत्र में प्रवेश किया है। जब कोई ग्रह अपने नक्षत्र में आता है तो उसकी शक्ति असीमित हो जाती है। इतना बड़ा बड़ा वो परिणाम दे सकता है जो हम सोच भी नहीं सकते, हमारी सोच से बड़ा परिणाम। वो अपने प्रभाव को सटीकता और तीव्रता के साथ लागू कर देता है। आइए इस महापरिवर्तनकारी राहु की स्थिति को पूरी तरह से समझिए। अपने जीवन में क्या प्रभाव आपको देखने को मिलेगा, इसको जानिए, और क्या उपाय आप कर सकते हैं, क्या सावधानियां आप बरत सकते हैं, ये सब कुछ मैं आपको बताने जा रहा हूं। आपका जो व्यक्तित्व है, स्वयं का पुनर्जन्म समझ लो हो रहा है। ये लग्न भाव का है। राहु महाराज सीधे आपके लग्न भाव, जो पहला घर है, उसमें विराजमान है। लग्न आपके आचार विचार, व्यवहार, स्वभाव और सबसे महत्वपूर्ण आपकी निर्णय लेने की क्षमता का प्रतिनिधित्व करता है। राहु महाराज जो कि स्मार्ट वर्क, हेरफेर और लीक से हट करके सोचने का ग्रह है, जब आपके नक्षत्र में आपके व्यक्तित्व के केंद्र में बैठता है तो यह आपकी सोच के दृष्टिकोण को आमूल चूल परिवर्तित कर देता है। सोच में क्रांतिकारी परिवर्तन आता है। आप अब भीड़ का हिस्सा नहीं रह जाएंगे। आपके भीतर एक तीव्र और उग्र इच्छा शक्ति जागृत हो जाएगी और आप कहेंगे मुझे जीवन में कुछ नया और अद्वितीय करना है जो किसी ने ना किया हो, या सबसे आगे रहना है। आपकी स्मरण शक्ति उन विचारों पर केंद्रित होगी जो आपको भीड़ से अलग बैठा देगी। निर्णय लेने की निपुणता आ जाएगी। आपकी निर्णय लेने की दक्षता इतनी शक्तिशाली हो जाएगी और अचूक हो जाएगी कि आप जीवन में सबसे अलग हो जाएंगे। आप इतने ज्यादा शक्तिशाली निर्णय लेंगे जो अद्वितीय होंगे। आपकी असाधारण सोच आपको समाज, परिवार और कर्म क्षेत्र में अकल्पनीय यश, मान और प्रतिष्ठा दिला देगी। लेकिन सावधान, अति आत्मविश्वास का मायाजाल राहु फैला देगा इसी बीच में।
राहु आपकी सोच को साम दाम दंड भेद हर तरह से बहुत ज्यादा परिवर्तित कर देगा। ये आत्मविश्वास तो अच्छा होता है, लेकिन ये जानते हो कि अति आत्मविश्वास उतना ही बुरा होता है, और यहीं से असली खेल शुरू होता है। अति आत्मविश्वास, जैसे जैसे आपके निर्णय सफल होंगे आपका आत्मविश्वास बढ़ता रहेगा, लेकिन यदि आपने इसमें अति आत्मविश्वास को मिला दिया तो राहु आपको गहरे गड्ढे में ढकेल देगा। रक्षा सूत्र क्या है? जब भी आपके मन में बिना सोचे समझे अति आत्मविश्वास निर्णय लेने का विचार आए तो तुरंत पहचान लें कि राहु आपको घेरने का प्रयास कर रहा है। उस पल से 2 कदम पीछे हटें, शांति से विचार करें और फिर निर्णय लें। यदि आपने यह अनुशासन बनाए रखा तो इस समय आपका सफल होना निश्चित है। राहु की दृष्टियां त्रिवेणी संगम, 5वीं, 7वीं और 9वीं दृष्टि है। राहु के पास 3 विशेष दृष्टियां होती हैं, 5वीं, 7वीं और 9वीं। ये दृष्टियां आपके जीवन के 3 महत्वपूर्ण क्षेत्रों में सबसे बड़े बदलाव लाती रहती हैं। पहला है पंचम दृष्टि, आकस्मिक लाभ और बुद्धि का विस्फोट हो जाता है। राहु की 5वीं दृष्टि सीधे आपके पंचम भाव पर पड़ रही है। ये भाव आकस्मिक लाभ, विद्या, संतान, बुद्धिमत्ता, चतुराई और प्रेम संबंध का स्थान होता है। छात्रों के लिए यह वरदान होगा। विद्यार्थियों के लिए यह समय अत्यंत शुभ साबित होगा। आप बुद्धिमत्ता और चतुराई का ऐसा सदुपयोग संगम बनेंगे कि प्रतियोगिता में सफलता के झंडे गाड़ देंगे, और प्रतियोगिता में सफलता पाना आपके लिए खेल जैसा हो जाएगा। आराम से आप सफल हो जाएंगे। संतान सुख मिलेगा। यदि आप संतान संबंधी चिंताग्रस्त अवस्था में थे तो ये समाप्ति की ओर है। जो दंपत्ति संतान प्राप्ति की इच्छा रख रहे थे उनके लिए ये अवधि विलंब को समाप्त करके संतान प्रदान करेगी और आपको आशीर्वाद मिलेगा। संबंधों में बहुत ही अधिक सुधार होगा। आपके प्रेम संबंधों की स्थिति को राहु बहुत ही बेहतर बना देगा। आकस्मिक लाभ का खेल भी शुरू हो जाएगा। राहु यहां से आकस्मिक लाभ की गतिविधियों को अत्यंत सुंदर स्वरूप में बना करके एक उदाहरण पेश करेगा। उदाहरण के लिए, यदि आप शेयर मार्केट में आप इन्वेस्ट करते हैं, सट्टेबाजी में आप यकीन रखते हैं, या किसी भी त्वरित लाभ क्षेत्र में आपका कोई काम है, तो आपको अप्रत्याशित धन लाभ इन जगहों से मिल सकता है। लेकिन एक खतरा भी है। आकस्मिक लाभ के साथ ही राहु लालच को भी उत्पन्न करता है। मान लीजिए आपने 50,000 का लाभ निर्धारित किया था, लेकिन जैसे ही वो लाभ होगा आपके मन में लालच आ जाएगा कि मुझे 1 लाख का लाभ मिल जाए। 1 लाख के लाभ के चक्कर में आप फिर अंत में आप नुकसान झेल सकते हैं, और अंत में राहु आपको पेट भरने नहीं देगा, जिसके परिणाम स्वरूप न केवल आपका लाभ चला जाएगा बल्कि आप अपनी जेब से भी धन गंवा करके वहां से वापस लौटेंगे। तो इसीलिए लालच तो बिल्कुल नहीं करनी है। सफलता का मंत्र क्या है? लालच की स्थिति में बिल्कुल ना आए। राहु को सहज रूप से आपके हाथ में ला करके देगा वो, उसे स्वीकार करें, मस्तक पर लगा लीजिए उस धन को और आगे बढ़ जाइए। लालच में मत रहिए। यदि आपने यह नियम अपना लिया तो यह स्थिति आपको बार बार आकस्मिक लाभ देती रहेगी, और अगर आप लालच में रहे तो एक ही बार में वो डुबा देगी। दूसरा है सप्तम दृष्टि। ये साझेदारी और वैवाहिक जीवन की परीक्षा लेगा। राहु की 7वीं दृष्टि आपके सप्तम भाव पर है। यह भाव आपके जीवन साथी, साझेदारी और दैनिक रोजगार का स्थान है। रोजगार और दाम्पत्य जीवन की बात करें तो यह दृष्टि आपके दैनिक रोजगार को अत्यधिक रूप से सशक्त बनाएगी और आपके दाम्पत्य जीवन की स्थिति को बहुत ही मधुर बनाएगी। साझेदारी में अंधविश्वास आप बिल्कुल ना करें। यदि आप साझेदारी में कोई भी कार्य कर रहे हैं या करने जा रहे हैं तो मेरी एक बात हमेशा गांठ बांधे रखना, इसको कभी भूलना मत। सावधानी हटी और दुर्घटना घटी। आपको इस समय किसी पर भी विश्वास नहीं ज्यादा करना है। जिसको हम अंधविश्वास कहते हैं, इसको तो आने ही नहीं देना है पास। वित्तीय नियंत्रण की बात करेंगे। यदि आप किसी पर सब कुछ छोड़ देते हैं, किसी के सहारे, किसी के भरोसे, और केवल उसकी बातों पर भरोसा करेंगे तो आपको निश्चित रूप से आर्थिक हानि का योग बनेगा। आपको कितना मिल रहा है, कितना जा रहा है, लाभ क्या है, हानि क्या है, इसका संपूर्ण ब्यौरा अपने पास रखना चाहिए। पूरी कैलकुलेशन, पूरी गणित आपके हाथ में होनी चाहिए।
रिश्तों की सुरक्षा, यदि आप इस सतर्कता को नहीं रखेंगे तो आपकी समझदारी तो टूटेगी ही टूटेगी, साथ ही साथ आपके रिश्तों में भी खटास आ जाएगा। इसीलिए साझेदारी को कंटिन्यू रखने के लिए, बरकरार रखने के लिए जागरूकता बहुत जरूरी है और यही एकमात्र कुंजी है। तीसरी बात है नवम दृष्टि, भाग्य का उदय और धर्म से दूरी बनवाएगा। राहु की नवीं दृष्टि आपके भाग्य स्थान नवम भाव पर पड़ रही है। ये भाव आपके पिता, भाग्य, धार्मिक कार्य और विदेश यात्रा का स्थान होता है। पिता और विदेश की बात करें तो ये दृष्टि आपके पिता के स्वास्थ्य को अत्यधिक पुष्ट करेगी और पिता से चल रहे किसी भी गलतफहमी या मतभेद को समाप्त कर देगी। विदेश यात्रा की स्थिति का योग भी बहुत मजबूत बनेगा। लक फैक्टर, ये दृष्टि आपके लक फैक्टर को उत्कृष्ट तरीके से जनरेट करेगी। आपकी तीव्र बुद्धि से आप जो भी सोच रहे हैं, भाग्य भी उसमें आपका साथ देगा। धार्मिक अलगाव का जोखिम बनेगा। राहु महाराज यहाँ नकारात्मक रूप से कार्य करते हुए आपको धार्मिक कार्यों से दूर करते हुए पाए जाएंगे। आपका पूजा पाठ, धार्मिक स्थलों में रुचि समाप्त हो सकती है। चेतावनी है, चूंकि हम पूरी तरह से धार्मिक हैं हिंदू धर्म में, सनातन धर्म के लिए, इसीलिए धार्मिक कार्यों से कभी भी दूर नहीं रह पाते और हम यही इच्छा रखते हैं, आपसे भी यही प्रार्थना करते हैं कि धार्मिक कार्यों से कभी दूर मत रहिए। धार्मिक कार्यों से जितना आप जुड़े रहेंगे उतना ही राहु भी और दूसरे ग्रह भी अपना बुरा प्रभाव तो नहीं दिखा पाएंगे। यदि आप ईश्वर से हट जाते हैं, विमुख होते हैं, तो राहु के नकारात्मक प्रभाव आपको घेर लेंगे। समाधान क्या है? आपको धार्मिक कार्यों से जुड़ करके रहना है। मेरी तरह आप धार्मिक कार्यों में संलग्न रहिए। बाकी सभी क्षेत्रों में राहु की ये स्थिति आपके लिए अभूतपूर्व सफलता लेकर के आएगी। फलादेश की अनिवार्यता है। जो आपकी आर्थिक कुंडली है उसकी बात करें, अब यहां पर एक सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न उठता है, क्या कुंभ राशि के सभी जातकों के लिए राहु महाराज समान रूप से फल देने वाले हैं? नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है, क्योंकि समान फल सबका नहीं होता है। यदि आपके जीवन में बताए गए बड़े परिवर्तन नहीं आ रहे हैं तो आप इस ज्योतिषीय विज्ञान को दोष देने लगते हैं कि ये सब बकवास होता है। तो इसका मतलब है कि आपके ज्योतिष के मूल सूत्र को आपने नहीं समझा। देखो, जो ज्योतिष है ये एक पूरी तरह से मैं बताऊं, एक सब्जेक्ट है, एक साइंस है, एक विज्ञान है और प्रत्येक व्यक्ति की कुंडली में ग्रहों के प्रभाव अलग अलग होते हैं। ठीक वैसे ही जैसे शनि की 7.5 में एक व्यक्ति तो करोड़पति बन जाता है तो वहीं दूसरा व्यक्ति सड़क पर आ जाता है। ऐसा क्यों होता है? ये होता है ग्रहों की स्थिति के कारण। आप जिस ग्रह का फलादेश सुन रहे हैं, अर्थात यहाँ पर हम राहु महाराज की जो बात कर रहे हैं, उसका आपकी कुंडली में एक अच्छे भाव में होना बहुत आवश्यक है। अगर वो अच्छे भाव में है तो आपको बहुत लाभ मिलता है और अगर अच्छे भाव में नहीं है, जो विपरीत भाव है उनमें है, तो आपको बहुत ज़्यादा हानि भी होती है। यदि आपके पास अपनी कुंडली है तो उसमें आप ये चीज़ जांच लें। मैं बता रहा हूँ, जो आपकी पहली शर्त यह है कि राहु महाराज आपकी कुंडली में लग्न से 6वें, 8वें और 12वें भाव में नहीं होने चाहिए। 6वां घर जो होता है, ये मैं आपको बता दूं, ये रोग, शत्रु, ऋण और कर्ज का घर होता है। 8वां घर जो होता है ये आयु, मृत्यु, बाधाओं और अचानक घटनाओं वाला घर होता है। 12वां घर जो होता है ये हानि का, व्यय का, मोक्ष का, विदेश का, यात्रा का, सबका घर होता है। यदि राहु इन 3 भावों में से किसी भाव में है तो वो नकारात्मक परिणाम देगा, जो भी मैंने बताया है। और नीच राशि से भी मुक्ति जरूरी है। दूसरी शर्त यह है कि राहु महाराज आपकी कुंडली में नीच राशि में तो कहीं नहीं है। राहु की 2 नीच राशियां हैं, एक है वृश्चिक राशि और एक है धनु राशि। अगर वो वृश्चिक राशि नंबर 8 पर और धनु राशि नंबर 9 पर जो है उसमें है तो भी वो हमेशा गलत फल ही देंगे। यदि आपकी कुंडली में जहां नंबर 8 या नंबर 9 होता है वहां राहु विराजमान है तो भले ही वह अपने मित्र की राशि या अपने नक्षत्र में क्यों ना आ जाएं, वह आपको कभी भी अच्छे परिणाम नहीं देंगे, हमेशा गलत परिणाम देंगे। यदि आपकी कुंडली में राहु इन में से किसी घर में है, 6ठे, 8वें, 12वें या नीच राशियों में जो दोनों बताई हैं, धनु, वृश्चिक,
तो फिर राहु पूरी तरह से आपको गलत फल देंगे, आपको पीड़ा देंगे। ऐसे में राहु का ये गोचर भी आपको चुनौतीपूर्ण परिणाम ही देगा। यदि इन स्थानों पर राहु नहीं है और अपनी मित्र कारक राशि में है तो बलवान होकर के बैठा है, तो आपको बहुत बहुत बधाई मैं देना चाहता हूं। ये वही महातूफान लेकर के आपके जीवन में प्रवेश करेगा जो आपकी सारी समस्याओं को जड़ से उखाड़ करके उड़ा ले जाएगा। तो राहु महाराज की स्थिति आपके लिए परिपूर्णता के परिणाम बना करके देगी। इसके लिए आपको एक शक्ति संतुलन बनाना आवश्यक है, क्योंकि अगर आप ये शक्ति संतुलन बना लेंगे तो आप राहु की ऊर्जा को नियंत्रित कर लेंगे। राहु को नियंत्रित करने वाले सर्वोच्च सत्ता हैं भगवान शिव। राहु और शनि दोनों ही भगवान शिव के परम भक्त हैं और शिव की आराधना करने से राहु के 30% तक के नकारात्मक दृष्टिकोण वाले प्रभाव आपके जीवन में शून्य हो जाते हैं। मतलब 30% नकारात्मकता तो वैसे ही दूर हो जाती है। आपको बहुत सारे लाभ अगर चाहिए, राहु आप चाहते हैं कि हमेशा शुभ परिणाम दे, तो ये उपाय करिए जो मैं बता रहा हूं। आप महामृत्युंजय मंत्र का जाप शुरू कर दीजिए, बहुत शुभ रहेगा। शिव जी की आराधना कीजिए, बहुत शुभ रहेगा। आप शिव जी को जितना हो सके उनका पूजा पाठ कीजिए। आप ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप कीजिए। आपके जीवन में हमेशा शुभ परिणाम आते रहेंगे। जब भी आप कभी खाली बैठे हों, कोई काम ना कर रहे हों, आप ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करना शुरू कर दीजिए। आप रोज नहा करके शिव जी को जल जरूर अर्पित कीजिए। हर हर महादेव बोलिए। आप कहीं पर भी हों, ओम नमः शिवाय जाप करते रहें। और कैरियर को बहुत अच्छा अगर आप बनाना चाहते हैं तो मैं आपको बता दूं कि आप कैरियर को अच्छा करने के लिए ओम राम राहवे नमः का जाप कीजिए, क्योंकि ये मंत्र भी राहु को शांत करता है और आपके जीवन को बहुत ही व्यवस्थित रखता है। इसीलिए आप इन सारी चीजों को अपने जीवन में उतार करके राहु के जो गलत प्रभाव हैं उनको हटा सकते हैं। एक काम और करना है आपको, राहु के प्रभाव को कम करने के लिए या राहु के अच्छे परिणाम को और ज्यादा करने के लिए आपको एक काम और करना है। आप शिव जी को जल जब चढ़ाएं तो सिर्फ जल ना चढ़ाएं, आप उसमें कुछ सामान डाल करके जल चढ़ाएं। आप उसमें धतूरा डालें, कहीं से भी आपको ये खोजना है। बेर जो होती है, अगर बेर नहीं है तो बेर का पत्र डालें। बेल पत्र जरूर डालें। और एक और बहुत बड़ी बात है कि उसमें चावल डालना होता है, लेकिन चावल जो है वो चावल वैसा नॉर्मल चावल नहीं होना चाहिए, वो अक्षत होना चाहिए, मतलब वो टूटा नहीं होना चाहिए। टूटा है तो कोई परिणाम नहीं मिलता है। तो आपको बिल्कुल अक्षत वाला चावल भी उसमें डालना है। और साथ ही साथ लाल चंदन आप मंगा लीजिए। लाल चंदन को जिस लोटे से आप जल चढ़ा रहे हैं उस लोटे पर आप लगा लीजिए, तब आप जल चढ़ाइए। और लोटे पर आप कलावा बांध लीजिए। कलावा बांध करके और आप उसी लोटे से जल चढ़ाया कीजिए। भगवान भोलेनाथ जब खूब प्रसन्न हो जाते हैं तो राहु के जो दुष्प्रभाव हैं वो कम हो जाते हैं और राहु के जो अच्छे प्रभाव हैं वो बहुत बढ़ जाते हैं। राहु बलवान हो जाता है और राहु का जब अच्छा परिणाम बलवान होता है तो व्यक्ति अगर रंक है तो वो राजा बन जाता है। और आपके जीवन में तो वैसे ही राहु का बहुत अच्छा परिणाम आ रहा है, तो ये बना रहे, इसलिए आप ये काम करते रहिए। भगवान भोलेनाथ आप सबका कल्याण करें। एक बार सच्चे मन से जयकारा लगाइए। हर हर महादेव, जय भोलेनाथ।